मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रतिष्ठा। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिटर्मिनेंट का टॉपिक करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द डिटर्मिनेंट। इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी और उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। तो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन बाय द क्रैमर रूल। हम कौन सा रूल यूज करेंगे? क्रैमर रूल यूज करेंगे। हमारी थ्योरम क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, a1x प्लस में b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपके क्या है? कांस्टेंट हैं। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की और y की। ये हमारे अननोन्स हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट्स को यूज करते हुए। तो हमें प्रूफ क्या करना है? इज गिवन बाय, हमें प्रूफ ये करना है कि x को हम क्या, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? d1 बाई डी, y की वैल्यू d2 बाई डी। d क्या है आपका? इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2 c1 c2। तो d क्या है? जो ये मैट्रिक है हमारी a1 b1 a2 b2, इसका क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। d1 क्या है? d1 इसको, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसकी जगह हम थर्ड कॉलम को रख देंगे। तो d1 क्या हो गया? c1 c2 b1 b2 एंड d2 किसके इक्वल हो गया? हमारा जो सेकंड कॉलम है उसको हम c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे। तो d2 हो गया a1 a2 c1 c2। और मस्ट कंडीशन क्या है? देखो x किसके इक्वल है? d1 बाई डी है, y क्या है? d2 बाई डी है। तो d जो है कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्रैमर रूल है। तो अब इसका प्रूफ करेंगे हम। d क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? x से। अगर इसको x से करवा रहे हैं तो जो हमारी मैट्रिक है उसका हर एलिमेंट x से मल्टीप्लाई होगा। हमने किस में करवाया है? c1 प्लस में y c2। तो x a1 x a2 x b1 b2, और फिर हमने ऑपरेशन लगाया है कि c1 में ऐड करेंगे, b1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, b2 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे और c1 में क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। या क्या इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल है? c1। ये वैल्यू किसके इक्वल है? c2। ये क्या आ गया? हमारा d1 आ गया। तो x, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? x d इक्वल टू क्या आ गया? d1 आ गया। इसी तरीके से हम y वाला कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा d2 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है। d क्या है? d इज़ द डिटरमिनेंट फॉर्मेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। d1 क्या है कि जब हम फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें d1 मिल जाएगा। d2 क्या है? जब सेकंड कॉलम को हम c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे तो d2 मिल जाएगा। अब ये तो हमने किया था 2x2 के लिए, अब हम करेंगे 3 अननोन्स के लिए। तो यहाँ पे देखो हमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकालना है। जब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, इन तीनों को अगर हम साथ में लिख रहे हैं तो वो क्या है? हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। a1x b1y प्लस में c1 z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस में b2y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस में b3y प्लस में c3 z इज इक्वल टू d3। अब a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3, ये सारे आपके कांस्टेंट हैं। आपके अननोन्स क्या हैं? x y z, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने टू वेरिएबल में किया था वैसे ही 3 के लिए है। x क्या है हमारा? d1 बाई डी, y क्या है? d2 बाई डी, z क्या है? d3 बाई डी, और d d क्या है हमारा? डिटरमिनेंट इस पूरे का। फिर हम फर्स्ट कॉलम को अगर रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, वो d1 हो जाएगा। सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, तो हमारा d2 आ जाएगा। जब थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, तो हमारा d3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। d1 बाई डी है तो इसका मतलब d हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइन आ जाएगा हमारा। तो d हमें ये गिवन है।
जैसे कि हमने लास्ट में किया था, फर्स्ट कॉलम को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से कर देंगे। फर्स्ट कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, एक्स से कर दिया। फिर सेकंड कॉलम को हमने ऑपरेशन लगाया C1 प्लस में Y C2 प्लस में Z C3 और इन तीनों को ऐड कर दिया, हमारे पास ये मैट्रिक आ गई। अभी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, D1 D2 D3, D1 आ गया। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, D2 निकाल देंगे, D3 निकाल देंगे, हमारा X Y Z की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट रिमार्क क्या दे रखा है, D क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्मेट बाय द कोफिशिएंट ऑफ X Y Z। D1 क्या है, जब हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 के साथ। D2 क्या है, जब सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 के साथ। और D3 क्या है, जब हम थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना। एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस। मीन्स क्या हो गया, जो हमारी एक्स वाई जेड हैं उन वो वेरिएबल्स की हम क्या निकाल लें, वैल्यू निकाल लेंगे और वो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट क्या हो गया, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, उसके पास अगर सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स वाई और जेड में से किसी भी एक वेरिएबल की किसी भी एक की अगर हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब कंडीशन दे रखी है, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंस मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो डिटरमिनेंट है D वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। देन गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, टू अननोन्स के लिए बात कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू D1/D, y इज इक्वल टू D2/D है। तो D क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर D आपका क्या है, 0 है, डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब x डिफाइन नहीं होगा, y डिफाइन नहीं होगा। अगर x और y दोनों ही डिफाइन नहीं हो रहे तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट D 0 है और D1 और D2 क्या थे सेकंड केस में, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आएगा तो नॉन सॉल्यूशन। अगर D1 और D2 दोनों ही 0 आ गए, 0/0 फॉर्म बन गई, तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स में भी सेम है। D क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। D अगर 0 है और D1 D2 D3 में से कोई भी नॉन जीरो हो जाएगा तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन। D 0 है, D1 D2 D3 सारे के सारे 0 हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हमारा आ सकता है। वर्किंग रूल देखिए इसका। सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, वहाँ से आपको D1 D2 D3 ऑब्टेन होंगे। सबसे पहले आपको D की वैल्यू निकालनी है, उसमें देखना है कि D इज इक्वल टू 0 है या नॉन जीरो है। D is not equal to 0 then system is consistent has a unique solution आ जाएगा। अगर D 0 है तो फिर हमें देखना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसके एग्जांपल करते हैं हम। 3x माइनस 4y इक्वल टू 1, माइनस 2x प्लस में 5y इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसको हम कंपेयर करेंगे इसको ax प्लस by प्लस c1, a1 b1 a2x b2y इज इक्वल टू c2। a1 तो d क्या है हमारा, a1 b1 a2 b2,
3 -4 -2 -5। इसका डिटरमिनेंट हमने निकाल के देखा 7 आए, मीन्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हमें D1 फाइंड आउट करना है। D1 में क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम हमारा होता है उसको रिप्लेस करते हैं हम C1 C2 से। तो ये क्या आएगा 1 -3 -4 5, क्या आ गया -7। D2 क्या होगा हमारा, जो इसमें हमारा सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे 1 -3 से, ये भी -7। x की वैल्यू क्या आ गई D1 बाय D और y आ गया D2 बाय D। तो x और y की वैल्यू -1 आ गई, यूनिक वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जब भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू।